अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो बीपीएस 16 इंस्पेक्टर की सीट्स आनी हैं, ये कब तक आ सकती हैं, सीट्स के आने के इम्कानात क्या हैं, और इसी के साथ साथ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्पेशली पेपर पैटर्न की आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे हमसे नोट्स खरीद सकते हैं सिर्फ फॉर दी सिंपल प्राइस ऑफ 500। आगे और मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर रन हो रहा होगा, आप उस नंबर पर हमें कभी भी कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं नोट से मुतल्लिक, और ग्रुप चैट में भी आपको इंशाल्लाह ऐड किया जाएगा जब आप हमसे एक दफ़ा नोट्स खरीदेंगे बीपीएस 16 इंस्पेक्टर के। इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि हम लोग एक्सपेक्ट कब करें बीपीएस 16 इंस्पेक्टर की सीट्स कब तक आएंगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अगले 1 महीने के अंदर ये सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। हम ऐसा एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो न्यूज़पेपर्स के अंदर शाया की गई है, जो हमारे पास वजारत दाखिला है, उन्होंने दे दिया है नोटिफिकेशन सारे आर्म्ड फोर्सेस, सिविल आर्म्ड फोर्सेस को, कि आपके पास ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक जितनी भी 16,000 आसामियां खाली पड़ी हैं, उन पे भर्ती का सिलसिले का आगाज आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि पीछे से वजारत ख़जाना भी उनको सपोर्ट करी है, वजारत दाखिला ने भी उनको नोटिस दे दिया कि आप कर सकते हैं, इजाज़त है हमारी तरफ से। यानी कि आगे बहुत सारी नौकरी आने वाली हैं। एएसएफ की तो आ रही है, जिसकी हमने कल वीडियो एक और एएसआई की बनाई थी और एएसएफ कॉर्पोरल की बनाई थी। इसी के साथ साथ आगे एफआईए के अंदर भी नौकरियां आएंगी, आगे एएसएफ के अंदर नौकरियां आने वाली हैं। असामियां खाली पड़ी हैं, नौकरियों के आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। 16,000 से ज़्यादा असामियां आने वाली हैं। इस वजह से हम आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं। महीने का टाइम रह गया है, इम्तिहान टफ होते हैं, एक सीट के अगेंस्ट मल्टीपल कैंडिडेट्स इम्तिहान दे रहे होते हैं। तो अपनी तैयारी का आगाज़ करें और आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। 500 रुपीज़ में हम आपको सारे नोट्स, साथ ही साथ मुकम्मल डिटेल्स ग्रुप चैट में ऐड किया जाता है, जहाँ पे मुकम्मल डिटेल्स अपडेट के साथ आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग ऑन अ डेली बेसिस टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइए इंस्पेक्टर के पोस्ट में मतलब बात करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है बीपीएस 16 की, इसको एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंस करती है कि वेकेंट पोस्ट है। उसके बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। वंस यू अप्लाई, सबसे पहले आपका टेस्ट होता है एप्टीट्यूड का। उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है क्या ये कैंडिडेट सूटेबल है, और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो एफपीएससी आगे सेंड कर देता है डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट फिर आगे से अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर देता है। ये आपका सारा मरहला होगा एप्लीकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट चूंकि इम्तिहान ज़्यादा है, ज़्यादा कैंडिडेट्स आपस में compete कर रहे होते हैं एक सीट के लिए, सो टू मेक श्योर कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो, यू कैन प्रिपेयर विद अस। इसके साथ आइए मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं आपके कुछ यूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन के हिसाब से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के ऊपर होगी तो आपको फ़ायदा भी होगा उसका। इंटरव्यूज़ के दौरान ग्रेजुएशन से नीचे नहीं हो सकती। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेमेस्टर में, तभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी एज लिमिट की बात करते हैं। 20 से 28 ईयर ओल्ड्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, 20 से 28 साल के दरमियान। और उसी के साथ साथ अगर आप हुकूमत के किसी ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं तो आपको अपर एंड पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। आपकी मिनिमम हाइट लड़कों के लिए 5 फीट 6 इंचेस विच इज़ 168 सेंटीमीटर्स, और लड़कियों के लिए 5 फीट 2 इंचेस 157 सेंटीमीटर्स। इसी के साथ मिनिमम वेट लड़कों के लिए 48.1 केजीज सही है, काफ़ी बेहतर है, और इसका पाउंड्स में होगा 106 पाउंड्स। और फीमेल्स के लिए 45 केजीज विच इज़ 99.2 पाउंड्स। वंस अगेन वेरी मतलब सही है, एवरेज वेट है, इतना वेट हर इंसान का पाकिस्तान में होता ही है। इसी के साथ आपकी मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट जो लड़कों की है वो है आपके पास कुछ यूँ। आपकी मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट लड़कों के लिए 32.75 से 34.75, यानी कि 32.75 आपकी सारी छाती से हवा निकाल के मिनिमम होनी चाहिए, और एक्सपेंशन या फैलाव के साथ आपकी छाती फैलनी चाहिए 34.75 इंचेस तक, यानी कि 2 इंच का आपकी छाती में फैलाव होना चाहिए। अगर ये होगा तभी आप आगे अगले मरहले में आपको आगे जाने दिया जाएगा। आइए पेपर पेपर पैटर्न की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका सिलेबस है पेपर पैटर्न, आइए उसको डिस्कस करते हैं, कितना पोर्शन पेपर का कितना होगा। इसी के साथ आपको बताते चलें, सबसे पहले आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके अंदर आपकी वोकैबुलरी होगी, ग्रामर का यूजेज होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 20% आपका पेपर इंग्लिश का होगा। 20% ऑफ योर पेपर इज गोइंग टू बी बेसिक अरिथमेटिक, जिसके अंदर आपका अलजबरा होगा एसएससी लेवल का, यानी कि सेकंड ईयर के
लेवल का, उसके बाद फर्स्ट या सेकंड ईयर के लेवल का, उसके बाद रेशियोज, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन्स। वेरी इजी वेरी सिंपल एसएससी लेवल का आपका ये होगा अगर आपने मैथ्स पढ़ी हुई, अदरवाइज आप एमसीक्यूज हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ करंट अफेयर्स आपके पास 20% होंगे, जिसके अंदर आपके पास चैलेंजेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के आपके पास हमारे पास मुकम्मल डिटेल्स उसके मुतालिक पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान अफेयर्स 10% बेसिक लेवल नॉलेज आपका होना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव इस्लामियात। इस्लामियात का सेक्शन आपका 10% का होगा, बेसिक लेवल नॉलेज है। इसके अंदर आपके पास इस्लामिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वेरी इजी वेरी सिंपल, नॉट टू डिफिकल्ट एट ऑल। आपके पास बस रेलिवेंट एमसीक्यूज होने चाहिए उससे मतलब एफपीएससी के अंदर जो आपके पास आते हैं। देन देर इज सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर 20%, यानी कि एएसएफ के लॉज के मतलब आपको पता होना चाहिए, हम आपको वो डिटेल्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो दीज आर ऑल योर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी, पेपर पैटर्न था, सिलेबस था, और आगाज़ में हमने आपके साथ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को डिस्कस किया, और आगाज़ में डिस्कस किया कि कैसे आगे और नौकरियां भी आने वाली हैं। तो आप तैयार रहिए, अपनी तैयारी का आगाज़ कर दें, तैयारी शुरू कर दें। इसी के साथ आगे चंद सवालों के जवाब आपको देते चलें। हमसे कैंडिडेट सवाल करते हैं, सर हमारी आई साइट का इशू है। आई साइट का क्या इशू है? सर दूर की नज़र ख़राब है या पास की नज़र ख़राब है, थोड़ा एनएक का नंबर थोड़ा बड़ा है, क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। इस पोस्ट के लिए 6x6 विजन विद और विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ग्लासेस पहनी है और आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है तो फिर कोई इशू की बात नहीं है। अगर आपने ग्लासेस नहीं पहनी, आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, फिर तो इट इज़ अ गिवन कि आपको फिर कोई इशू नहीं होगा। हाँ अलबत्ता अगर आपको ग्लासेस नहीं लगी हुई हैं और आपको फिर भी थोड़ा आपको महसूस होता है कि आपका दूर का विजन ब्लर है, तो बेहतर है कि आप इसको चेक करा लें। बीपीएस 16 की सीट है, पे स्केल 16 है, अच्छी सीट है, ऑफिसर बनेंगे आप, इशू ना हो आपके लिए मेडिकल में, तो इसको चेक करवा लें पहले। आप चाहें तो अगर आपको महसूस हो अगर आपका जो मेडिकल इशू है वो थोड़ा कंसर्निंग है, तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सबसे क्लोजेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जा सकते हैं। वहाँ पे किसी मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे गाइड भी कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है ऐसे सिनारियोज में एएसएफ की पोस्ट के लिए। बहरहाल वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट मेडिकल डॉक्टर्स, हम आपको बेसिक गाइडलाइन एक प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको महसूस होता है कि आपका कोई मेडिकल इशू जेन्युइन है तो आपने उस चीज़ को चेक करा लेना। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। वंस अगेन हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर रन हो रहा है, आप हमसे हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। वी एड यू इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स एज वेल टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम 100% कंप्लीट हो। 500 रुपीज़ के अंदर हम आपको ऑफर करते हैं, कहीं पर आपको ऑफर नहीं मिलेगी। इसी के साथ बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अल्लाह हाफिज़।